राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज पेंशन योजना को लेकर के बड़ी एक अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों। लंबे समय से जिन लोगों की पेंशन अटकी हुई थी, जिन लोगों को पेंशन का इंतजार था, अब उनका पेंशन का इंतजार जो है ख़त्म होने जा रहा है दोस्तों। राजस्थान में पेंशन को लेकर के नया अपडेट जारी हुआ है, जिसमें भुगतान की तारीख और पेंडिंग किस्तों को लेकर के भी बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है दोस्तों। अगर अभी आपके परिवार में से कोई भी वृद्ध, विधवा या विकलांग पेंशन धारक हैं, पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है दोस्तों। क्योंकि आज की वीडियो में आपको भुगतान के बारे में बताने वाला हूं कि आपका भुगतान कब होने वाला है, साथ ही जो नया नियम निकल करके आ रहा है वो क्या है दोस्तों, और आपकी पेंशन आपको इस बार कितनी मिलने वाली है दोस्तों, सारी जानकारी बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आगे के अपडेट है वो बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुख्य अपडेट के बारे में दोस्तों, क्या अपडेट है। तो राजस्थान में पेंशन धारकों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि सरकार ने पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिस फैसले के अंदर सरकार आप सभी पेंशन धारक के सभी के लिए यहाँ पर एक अपडेट निकाल कर लाई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन भी लाभार्थियों की पेंशन पिछले महीने से लंबित थी, यानी कि 2 या 3 महीने से पेंशन रुकी हुई थी, उन्हें अब जल्द ही भुगतान किया जाएगा। यानी दोस्तों उन सभी का भुगतान यहाँ पर किया जाने वाला है। अगर आप एक पेंशन धारक है तो आपको भी भुगतान के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। खास बात यह है कि फरवरी और मार्च की जो महीने की पेंशन है तो उसको लेकर के स्पष्ट अपडेट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यानी कि जो फरवरी और मार्च का जो पैसा बाकी है तो उसके बारे में अपडेट यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, जो कि आपके लिए बेहद खास रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एक भी स्टेप जो है आप मिस मत कीजिएगा। अगर आप एक स्टेप मिस कर देंगे तो आपको जानकारी नहीं रहेगी कि आपके जो किस्त है वो क्यों नहीं आ रही है और कैसे आपकी किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि किस्त आने की तारीख क्या है, यानी कि आपकी किस्त जो कब तक आ सकती है, क्या आपकी किस्त आएगी भी या नहीं आएगी दोस्तों। तो अब सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है तो उसके बारे में कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 7 अप्रैल 2026 से पेंशन की किस्त जारी की जाएगी। यानी कि पेंशन जो किस्त है वो 7 अप्रैल से जारी हो सकती है दोस्तों, यानी 7 अप्रैल जारी की होगी। इसी दिन से पेंशन को जो पेंशन का पैसा है लाभार्थियों के बैंक खाते में आना शुरू होगा। यानी कि 7 अप्रैल से जितने पेंशन धारक हैं उन सभी पेंशन धारकों की पेंशन खाते में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। कुछ मामलों में यह भुगतान चरणबद्ध तरीके से भी किया जा सकता है। चरणबद्ध तरीके से मतलब दोस्तों एक स्टेप बाय स्टेप जिसे कहते हैं उसको, वैसे चरणबद्ध तरीके से पेंशन जो है दिया जाता है। जैसे कि आज वृद्धा पेंशन, कल विधवा पेंशन और परसों दिव्यांग पेंशन जैसे बांट जाती है, तो उस हिसाब को जो है चरणबद्ध तरीका कहा जाता है दोस्तों। इसलिए सभी जो लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि 7 अप्रैल के बाद में अपने बैंक खाते को आप ज़रूर चेक कर लें दोस्तों, क्योंकि 7 अप्रैल के बाद में आपकी पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि पहले सप्ताह के अंदर पेंशन ट्रांसफ़र होती है दोस्तों। इसीलिए इस बार बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन जो है एक साथ डबल पेंशन भी आपको मिल सकती है और 7 अप्रैल से पहले आपकी पेंशन जो है आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, या फिर 7 तारीख तक आपकी पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। पेंडिंग पेंशन का भुगतान, तो दोस्तों बात करते हैं पेंडिंग पेंशन के भुगतान के बारे में। तो दोस्तों कई लोगों को फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली थी दोस्तों। अभी तक भी शायद ही किसी का पैसा आया होगा, लेकिन अभी तक जो फरवरी माह का पेंशन है वो नहीं मिला है दोस्तों। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानियाँ लोगों को हो रही है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों महीनों की पेंशन है आपको एक साथ जारी की जाएगी। यानी कि 2 महीने की पेंशन जो कि आपकी फरवरी और मार्च की जो पेंशन है, तो दोनों पेंशन आपको एक साथ में जारी होने वाली है, एक साथ में जारी किया जाएगा। यानी कि लाभार्थियों को 2 महीने की जो राशि है एक साथ मिलेगी। यानी कि दोस्तों जो भी पेंशन धारक है जिनको फरवरी और मार्च का पैसा नहीं मिला है, तो उन सभी जो पेंशन धारक है उन सभी को 2 महीने का पैसा मिलेगा दोस्तों। किस प्रकार से मिलेगा दोस्तों, तो आगे मैं आपको बता देता हूं कि आपको 2 महीने का पैसा एक साथ मिलेगा तो कितना कितना पैसा आपको मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साथ कितनी राशि मिलेगी दोस्तों। यानी कि मैंने तो बता दिया आपको एक साथ आपको डबल मिलेगा। डबल कितना होता है तो वो बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपको 1250 रुपये यानी 1250 रुपये की पेंशन मिलती है तो आपको यहाँ पर जो पेंशन मिलेगी वो होगी आपकी 2500 रुपये। 2 महीने की पेंशन हो गई है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 1300 रुपये की प्राप्ति होती है, तो आप 2600 रुपये का पेंशन धारक हैं वो हो सकेंगे दोस्तों। आपको 2600 रुपये तक मिलने वाले हैं। अगर आपकी पेंशन 1450 रुपये है तो आपको 3200 रुपये तक के पेंशन मिल सकती है दोस्तों। डबल पेंशन का मतलब यही है कि आपको जो 2 डबल पेंशन है 2 महीने की पेंशन एक साथ यहाँ पर दी जा सकती है। यानी कि इस बार लाभार्थियों को एक साथ ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, ज़्यादा पैसा मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है दोस्तों।
दोस्तों अब इसी के आधार पर हम बात करते हैं कि आपका भुगतान का तरीका किस प्रकार से रहने वाला है, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अब बात करते हैं हम सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा, यानी कि जो आपको पेंशन का पैसा है दोस्तों सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहने वाला है दोस्तों। डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता है, यानी जितने पेंशन धारक हैं सभी पेंशन धारकों के खाते में बैंक में जो पैसा ट्रांसफर होता है तो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। सभी लोगों के लिए एक साथ पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया चरणबद्ध तरीके से पेंशन में का जो पैसा आपको ट्रांसफर किया जाएगा तो सभी के खाते में एक साथ पैसा नहीं आने वाला है। भुगतान सूची के अनुसार धीरे धीरे पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ऐसे आपको 7 अप्रैल 2026 को पैसा नहीं आता है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको 2 से 4 दिन तक का वेट जरूर कर लेना है दोस्तों, क्योंकि एक साथ पैसा किसी का ट्रांसफर नहीं होता है। क्योंकि 91 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं दोस्तों जिनको पेंशन मिलती है, वृद्ध विधवा जो विकलांग पेंशन है वो धारक है, तो 91 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको पेंशन का लाभ दिया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम, अगर आपके 7 तारीख को पेंशन नहीं मिली तो आपको क्या करेंगे, कैसे आपकी पेंशन आएगी, क्या किस कारण से पेंशन आपकी रुक सकती है। तो दोस्तों कुछ लोगों के खाते में 7 अप्रैल को पेंशन आ जाएगा, और दोस्तों जिनका पेंशन आ जाएगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा 7 तारीख को मेरा पेंशन आ चुका है। बाकी लोगों को कुछ दिनों के बाद में पेंशन का पैसा मिल सकता है, तो 7 अप्रैल के बाद में 2 से 5 दिन का समय लग सकता है जिसमें आपकी पेंशन आएगी। यानी कि सभी जो लाभार्थी हैं उन सभी को दूसरे सप्ताह तक का पैसा दूसरे सप्ताह तक भी पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। यानी कि दोस्तों जिनकी पेंशन 7 तारीख को अपडेट हो जाएगी तो उनको 2 से 4 दिन का समय लगेगा दोस्तों पेंशन का पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने के अंदर। तो दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा अगर सरकार पेंशन का पैसा आपको प्रोवाइड करवाती है देती है तो। दोस्तों अब बात करते हैं पेंशन बंद होने का कारण क्या है, कैसे आपकी पेंशन बंद हो जाती है और उसको वापस कैसे चालू करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ आप उसको उल्टा कर देंगे तो आप उसको चालू भी करवा सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे राजस्थान में कई लोगों की पेंशन यहाँ पर बंद हुई है। तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन यहाँ पर बंद की गई है, तो कुछ पेंशन बंद होने के कारण बता देता हूँ मैं आपको। तो KYC जिनकी नहीं है तो उनके जो है पेंशन बंद हो जाएगी। आधार कार्ड लिंक नहीं होना, यानी कि जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है उनको पेंशन नहीं मिली, बैंक खाते में डीबीटी बंद है तो उनका पैसा नहीं मिला, यानी कि इन लोगों का पेंशन बंद हो चुका है। इन कारणों से कई लोगों की पेंशन उनको नहीं मिल पा रही है, पेंशन का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेज के बारे में और शर्तों के बारे में दोस्तों अगर आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूरी बातें वो जान लेनी है और आपको ये ज़रूरी काम है वो कर लेने हैं। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपकी पेंशन कभी नहीं रुकेगी, सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए दोस्तों। KYC आपकी पूरी होनी चाहिए, यानी साल भर में एक बार KYC करवाई जाती है तो आपकी साल भर KYC कंप्लीट होनी चाहिए। बैंक खाता आपका एक्टिव होना चाहिए दोस्तों, यानी कि उससे लेन देन होता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। आपका डीबीटी चालू होना चाहिए दोस्तों। यदि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चालू नहीं होगा तो सरकार के द्वारा जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वो आपके बैंक खाते के अंदर नहीं आएगा। अगर आपने इनमें से कोई भी कमी छोड़ी है तो आपकी पेंशन रुक सकती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप जल्दी ये कार्य पूरे करवा लीजिए अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो। दोस्तों अब बात करते हैं पैसा नहीं आया तो वो क्या करना है। अगर आपके खाते में 7 अप्रैल तक भी पैसा नहीं आता है, उसके बाद भी पैसा नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपका बैंक खाता आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले आपका बैंक खाता बैलेंस आपको चेक करना है, उसके अंदर आपको चेक करना है क्या आपका बैंक खाता चालू है या बंद है। दूसरा है दोस्तों आपका डीबीटी स्टेटस आपको देख लेना है, आपका डीबीटी चालू है या नहीं है दोस्तों। तो तीसरा है आपका यहाँ पर कि आधार कार्ड आपको लिंक चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं। तीसरा है दोस्तों ई मित्र पर जाकर के जो ज़रूरत हो तो ई मित्र पर जानकारी ले सकते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो क्यों रुकी है। वहाँ से भी आपको कोई जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी और आपकी सहायता की जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं किसको मिलेगी प्राथमिकता। तो सरकार के द्वारा श्रेणियों को कुछ प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है। तो कौन कौन सी प्राथमिकता दी जा रही है, कौन कौन सी श्रेणी निभा रहे लोग यहाँ पर ऐसे पर वृद्ध पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना दोस्तों, इन सभी पेंशन योजनाओं को यहाँ पर जो प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता वाले उद्देश्य दोस्तों लोग हैं दोस्तों। ये तो सरकार का उद्देश्य क्या है, तो इस फैसले का उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है जो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जरूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता देना इसका काम है, उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करना है और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जरूरी सलाह क्या है, जो भी पेंशन धारक है तो उनके लिए जरूरी सलाह क्या दी गई है सरकार के द्वारा और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी पेंशन चालू भी रहेगी दोस्तों। तो जरूरी सलाह, अगर आपके खाते में अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं और बैंक खाता डीबीटी से चालू है तो आपकी
जो राशि है वो किसी तरह से आपके बैंक खाते में आ जाएगी और आपको किसी प्रकार की पेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। आपकी पेंशन सुरक्षित रूप से आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो पेंशन है वो कब तक आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी राहत का समय है। राहत की खबर है 7 अप्रैल 2026 से पेंशन जारी की जाएगी और जितने पेंशन धारक हैं उन सभी पेंशन धारकों को फरवरी और मार्च की जो पेंशन है एक साथ मिलने वाली है और कुछ दिनों के अंदर सभी के खातों में पेंशन का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो तो इसे एक दूसरे के साथ में जरूर शेयर करें। वृद्ध, विधवा या विकलांग पेंशन कोई से पेंशन धारक वालों के पास को शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी आपसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को आप दोबारा से वीडियो चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे को नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।